Hello students, today's our next topic is dimension of business environment. हिंदी में हम इसे व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम कहते हैं। अर्थात हम आज व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम कौन कौन से हैं या डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट इज सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। दे आर सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। कारोबारी माहौल के आयाम फर्म के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। वे सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, तकनीकी वातावरण और कानूनी वातावरण होते हैं। अर्थात व्यावसायिक पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर से इफ़ेक्ट करते हैं, बिजनेस के अंदर रहकर इफ़ेक्ट करते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो बिजनेस के बाहर के वातावरण को अफेक्ट करते हैं। जिस घटक के कारण या जिस फैक्टर के कारण बाहर का इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है उसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, और उसमें बिजनेस का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी उसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और डायरेक्टली बिजनेस उसमें इंक्लूड भी नहीं होता, उससे बिजनेस कोई रिलेटेड नहीं होता है, इसीलिए बिजनेस का कोई कंट्रोल भी नहीं होता है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं वो पूरे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में, दोनों ही तरह से। जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो बाहर के घटक होते हैं उन पर इफ़ेक्ट होता है, तो उसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, और उनकी ही प्रोसेस को वो इफ़ेक्ट करता है। ये जो इन्वायरमेंट होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, या जो फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण बिजनेस एक्सटर्नल रूप से या बाहर रूप से अफेक्ट होते हैं, यानी प्रभावित होते हैं। इन्हें ही हम डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम मैक्रो इन्वायरमेंट यानी समष्टि वातावरण के नाम से भी जानते हैं। इन शॉर्ट हम बात करें कि डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो फर्म को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट आता है, जो एक्सटर्नली रूप से इफ़ेक्ट करते हैं, वो जो होते हैं वो इन्वायरमेंट सोशल इन्वायरमेंट होते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होते हैं, लीगल इन्वायरमेंट होते हैं, जिन्हें हम डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के रूप से नाम से जानते हैं। इन्हें हम मैक्रो इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशन। नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को भी चार पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी अभी नेक्स्ट में करेंगे, मीन्स आगे हम इसी के बारे में स्टडी डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। So the economic environment refers to all the economic factors that affect commercial and consumer behavior. The economic environment consists of different things for different people. For example, for a farmer, the weather and price of the fertilizers are important factors. अर्थात इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट्स होते हैं या वो फैक्टर्स होते हैं जो कमर्शियल और कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की डेफिनेशंस या फैक्टर्स में हम बात करें तो हर पर्सन के लिए डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें ही इकोनॉमिक इन्वायरमेंट
होती हैं। उनके लिए अलग अलग फैक्टर्स ही, अलग अलग चीज़ें ही इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम एक फार्मर की बात करें तो उसके लिए वेदर और फर्टिलाइज़र ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। वैसे ही अगर हम किसी बिज़नेस की बात करें तो कस्टमर और प्रोडक्शन जो है वो या कस्टमर्स की नीड्स जो है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में वर्क करेगा। अब हम इसकी हिंदी में डेफिनेशन पढ़ते हैं। दैट इज़ आर्थिक वातावरण उन सभी आर्थिक कारकों को संदर्भित करता है जो वाणिज्यिक और उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आर्थिक वातावरण में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक किसान के लिए मौसम और उर्वरकों की कीमत यानी बीज की कीमत महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट इज दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। द नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, नेचुरल, physical, technological, political and legal environment that influence and are influenced by the economic environment. A large number of variables affect the non-economic environment. अर्थात नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होता है वो सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, नेचुरल, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है और उससे जो होता है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है यानी अफेक्ट होता है। ये सभी इन्वायरमेंट जो होते हैं वो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स को बड़े पैमाने पर या बड़े संख्या में अफेक्ट करते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं वो बड़े पैमाने पर अफेक्ट करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में पढ़ते हैं। दैट इज़ गैर आर्थिक वातावरण में सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसांख्यिकीय, प्राकृतिक, भौतिक, तकनीकी, राजनीतिक और कानूनी वातावरण शामिल होता है जो आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है और बड़ी संख्या में गैर आर्थिक वातावरण को भी प्रभावित करते हैं। यहाँ हमने अभी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक डेफिनेशन पढ़ ली कि इन्वायरमेंट क्या होते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कितने पार्ट में डिवाइड थे। जैसे हमने चार्ट में पढ़ा था कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट 3 टाइप के हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो अब इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। दैट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज़ affected by prevalent economic system in country. These are 3 types of economy which are operates, that is capitalist economy, socialist economy and mixed economy. अर्थात इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो होता है जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी पर इफ़ेक्ट करता है या उसको प्रिवलेंट करता है, जिसके कारण पूरी कंट्री की इकोनॉमी सफ़र करती है या अफेक्ट होती है, जिसे हम इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये 3 तरह की इकोनॉमी से मिलकर बना होता है, यानी 3 तरह की इकोनॉमीज़ इसमें ऑपरेट करती हैं जो हैं कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे हम समाजवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को आर्थिक प्रणाली कहते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को समाजवादी आर्थिक प्रणाली कहते हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी को मिश्रित आर्थिक प्रणाली कहते हैं। इस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित आर्थिक प्रणाली, यानी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम इनके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। दैट इज़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। एन इकोनॉमी इन विच रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनेज्ड
बाय प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड एज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। मतलब ऐसी इकोनॉमी जिनके सारे संसाधन और सारे रिसोर्सेस जो हैं मैनेज किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होते हैं। ऐसे रिसोर्सेस, ऐसी इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इसी का हिंदी में पढ़ते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिज्म refers to the concept of giving ownership to the government as a whole regarding all activities of that particular country. Similarly, if the government control the economic activities, then it is termed as a socialistic economy। अर्थात सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें ऑनरशिप या जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सभी गवर्नमेंट के होते हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स और जितने भी ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की होती है। इसीलिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड या उससे रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सब सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आते हैं। अर्थात सोशलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंक्लूडमेंट होता है या इन्वॉल्वमेंट होता है जिनकी वजह से पूरी कंट्री का कंट्रोल या रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सब गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, जिसे हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में पढ़ते हैं। समाजवाद उस विशेष देश की सभी गतिविधियों के संबंध में समग्र रूप से सरकार को स्वामित्व देने की अवधारणा को संदर्भित करता है। इसी प्रकार यदि सरकार आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट is mixed economy. A mixed economy consists of both private and government state-owned entities that share control of owning, मेकिंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स इन द कंट्री। अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का इंक्लूडमेंट होता है, यानी स्टेट और जो ओनर होते हैं दोनों की एंटिटीज़ इक्वल होती हैं। इस इकनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कंट्रोल करती है, दोनों ही ओन करती हैं, दोनों ही अपने खुद के बिजनेस सेटअप करते हैं, मेकिंग करते हैं, खुद सेल करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं पूरी कंट्री के साथ में अगर गुड्स। तो ऐसे कंट्री के जो इकनॉमी है वो मिक्स्ड इकनॉमी कहलाती है। अर्थात जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही इंक्लूड होते हैं, ऐसे सेक्टर्स की इकनॉमी को हम मिक्स्ड इकनॉमी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम इंडिया ले सकते हैं, जैसे क्योंकि इंडिया की जो इकनॉमी है वो मिक्स्ड इकनॉमी के रूप में वर्क करती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर भी होते हैं, यानी जो गवर्नमेंट है उनका भी इंक्लूडमेंट होता है बिजनेस में या किसी अदर एक्टिविटीज़ में, और प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही इंक्लूडमेंट इंटरफेरेंस होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में पढ़ लेते हैं। दैट इज़, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी राज्य के स्वामित्व वाली दोनों संस्थाएं होती हैं जो देश में माल के स्वामित्व, निर्माण, बिक्री और विनिमय का नियंत्रण साझा करती है। इस तरह से हमने डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि इकोनॉमिक सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दैट इज़ कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती हैं। Government seek out to control the business environment in order to meet a range of business objectives
These include stability and predictability, health and safety. Local, state, and national policies affect the planning and operations of business deeply. Economic policies are drafted to direct the control economic activities. They include import, export, employment, tax structure, industry, public expenditure, public debate, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। अर्थात जो गवर्नमेंट होती है वो बिज़नेस इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए अपने या बिज़नेस के किसी ऑब्जेक्टिव या रेंज को या खुद के किसी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए बिज़नेस इन्वायरमेंट को कंट्रोल करती है। इस कंट्रोल में स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी या हेल्थ या सेफ्टी से रिलेटेड भी पॉलिसीज़ या कोई ऑर्डर हो सकते हैं। लोकल, स्टेट और नेशनल पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बिज़नेस को या उनकी जो प्लानिंग्स होती हैं वो बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए डीप में अफेक्ट करती हैं। इसीलिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डायरेक्शन देने के लिए ड्राफ्ट होती हैं यानी बनाई जाती हैं। ये इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डिबेट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करती हैं। यानी इस पॉलिसीज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी पॉलिसीज़ सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। यानी इन सब के बारे में डिटेल में स्टडीज़ होती हैं और इन सभी के बारे में लिखा हुआ होता है। इसी के बारे में हिंदी में पढ़ते हैं। इसके बारे में सरकार कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कारोबारी माहौल को नियंत्रित करना चाहती है। इनमें स्थिरता और पूर्वानुमेयता, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी शामिल है। स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय नीतियाँ व्यवसाय की योजना और संचालन को गहराई से प्रभावित करती है। आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए आर्थिक नीतियों का मसौदा तैयार किया जाता है। इसमें आयात निर्यात, रोजगार, कर संरचना, उद्योग, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, विदेशी निवेश आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक condition. The economic condition of the country also have a huge impact on the firm that exist within the economy. Furthermore, economic conditions are the sum total of many factors that can greatly affect a business. Such factors include GDP of the economy, per capita income, availability of capital, utilization of resources, state of the capital market, interest rate, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स एक्सेट्रा। अर्थात इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं वो कंट्री के फर्म या बिजनेस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। इसीलिए इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं वो कई फैक्टर्स के टोटल को मिलाकर होती है। यानी इंक्लूडिंग सभी फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स सभी फैक्टर्स को मिलाकर होती हैं जो किसी भी बिजनेस पर ग्रेटली इफ़ेक्ट करती है। और इन सभी फैक्टर्स में जीडीपी भी इंक्लूड होती है। इसमें पर कैपिटल इनकम भी होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल भी होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं, स्टेट और कैपिटल मार्केट होते हैं, इंटरेस्ट रेट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काउंट होता है। इन सभी के मिलाकर जीडीपी इंक्लूड होता है और उसी के बेसिस पर इकोनॉमिक कंडीशन डिसाइड होती है जो बिजनेस पर ग्रेटली इफ़ेक्ट डालती है। इसी की डेफिनेशन हिंदी में पढ़ते हैं। देश की आर्थिक स्थितियों का अर्थव्यवस्था के भीतर मौजूद फर्मों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आर्थिक स्थितियाँ कई कारकों का
योग होती हैं जो किसी व्यवसाय को बहुत प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे कारकों में अर्थव्यवस्था की जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, पूंजी की उपलब्धता, संसाधनों का उपयोग, पूंजी बाजार की स्थिति, ब्याज दर, बेरोजगारी का स्तर आदि शामिल होते हैं। इस तरह से आपका डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू। इस टॉपिक में अभी हमने सिर्फ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में और उसके टाइप्स पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।